नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी तितली में। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने मेष से वृश्चिक राशि तक का मई महीने का संपूर्ण राशिफल बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपके लिए अवश्य ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और जान लेते हैं राशि चक्र की नवी राशि और गुरु बृहस्पति के स्वामित्व की धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए मई का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। सबसे पहले यदि करियर की बात की जाए तो करियर के लिहाज से यह महीना ठीक ठाक ही रहेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं। इस दौरान आपकी वाणी में कठोरता भी बढ़ेगी, जिससे व्यर्थ के विवाद होना भी संभव है। साथ ही इस महीने काम की अधिकता से मानसिक तनाव बढ़ेगा। अच्छा होगा कि आप स्वयं को शांत रखें और सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें। इस राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह महीना प्रतिकूल रहने वाला है। पार्टनरशिप में यदि बिजनेस करते हैं तो संभल कर ही जरूरी निर्णय लें। 7वें भाव में मंगल की मौजूदगी अकारण ही मतभेद बढ़ा सकती है। हालांकि 26 मई के बाद बुध देव के शुभ गोचर से कारोबारियों की स्थिति अच्छी होगी और व्यापार में नए अवसरों की प्राप्ति भी होगी। अब यदि नजर डालें आपके आर्थिक जीवन पर तो इस माह की शुरुआत में खर्चों में अनियंत्रित वृद्धि होने से आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है, जिसके फलस्वरूप बचत कर पाने में भी आप असफल रहेंगे। हो सके तो इस दौरान कोई भी प्रकार का लोन या कर्ज लेने से बचें और धन की स्थिति मजबूत करने के लिए सही दिशा में प्रयास करें। हालांकि माह के अंतिम सप्ताह में स्थितियां नियंत्रण में आएगी और नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। अब बारी आती है धनु राशि के स्वास्थ्य की। तो आपके स्वास्थ्य को लेकर इस महीने विशेष सावधान रहने की जरूरत होगी। असंतुलित भोजन और अनिद्रा के चलते छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। इस दौरान नकारात्मक लोगों से कोसों दूर रहें, क्योंकि दूसरे भाव में शनि की और छठे भाव में राहु और बुध की मौजूदगी स्वास्थ्य कष्ट के साथ साथ मानसिक तनाव भी बढ़ा सकती है। अतः आपको सेहतमंद रहने के साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत रहने की भी सलाह दी जाती है। आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि के प्रेमी जोड़ों की। तो प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के लिए यह महीना प्रतिकूल रहेगा। प्रेमी के साथ बात बात पर झगड़े होना संभव है। इस समय आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आप किसी अनचाहे प्रेशर के कारण यह रिश्ता निभा रहे हैं। साथी का व्यवहार भी आपके लिए कठोर हो सकता है। ऐसे में आप संयम से काम लें। अब धनु राशि के जो जातक विवाहित हैं, उनकी बात करें तो 7वें भाव में लाल ग्रह मंगल की मौजूदगी ठीक नहीं कही जा सकती। जीवन साथी के गुस्से में वृद्धि होगी। बात बात पर बतंगड़ बन सकता है। यह स्थिति 26 मई के बाद और भी अधिक बिगड़ सकती है। अतः वाणी पर संयम रखें और आवेश में आकर अपशब्द कहने से बचें। रिश्ते को सुधारने का भरपूर प्रयास करें। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से भी इस महीने धनु राशि के जातकों को काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच अविश्वास के चलते मतभेद बढ़ेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके कुटुंब भाव में मौजूद होंगे। क्रोध करने से बचें और स्वयं को संयमित रखें। हालांकि भाई बहनों का साथ और मित्रों का साथ इन कठिन परिस्थितियों से निकलने में मददगार साबित होगा। अब बारी आती है ज्योतिषीय सलाह की। तो इस महीने स्थितियों को सामान्य रखने के लिए रोजाना भगवान विष्णु की आराधना करें और गुरुवार के दिन जरूरतमंदों को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, पीले फल और पीले रंग के कपड़ों का दान करें। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं शनि के स्वामित्व की मकर राशि की ओर। मकर राशि के जातकों के लिए यह मई का महीना कुछ उठापटक भरा रह सकता है। करियर के दृष्टिकोण से आपके 10वें भाव में शुक्र, शनि और सूर्य की दृष्टि कुछ परेशानियां पैदा करेंगी। नौकरी कर रहे जातकों का मन भटकेगा। सही निर्णय लेने में मुश्किलें होंगी। इसीलिए शांत चित्त होकर काम करें, जिससे माह का अंत आते आते अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। अब मकर राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उनकी बात की जाए तो यह महीना उनके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। पुरानी चल रही दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो किसी अनुभवी की सलाह से कर सकते हैं, परंतु कर्ज लेने व देने से बचें। अब आगे मकर राशि के जातकों के आर्थिक जीवन पर नजर डालें तो यह महीना आर्थिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करेगा।
इनकम के स्रोतों में वृद्धि होगी। बैंकों में सेविंग्स करने में सफल रहेंगे। महीने के अंत में हर प्रकार की आर्थिक समस्याएं खत्म होने की पूरी उम्मीद है। कुल मिलाकर इस महीने धन संबंधी कोई बड़ा अटकाव नजर नहीं आ रहा है, परंतु इस दौरान आपको अपने प्रयासों में भी कोई कमी नहीं करनी है। मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सामान्य रहेगा। हालांकि छोटी मोटी अपच और पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है, परंतु इसमें बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए व्यायाम और अच्छी डाइट का अनुसरण करेंगे तो छोटी मोटी दिक्कतों से आसानी से ही मुक्ति पा लेंगे। कुल मिलाकर इस महीने कोई बड़ी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या होने की उम्मीदें कम हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों की। तो मकर राशि के जातक जो प्रेम में पड़े हैं उनके लिए यह महीना बेहतरीन साबित होगा। रिश्ते में प्यार की वृद्धि होगी। प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित करने के हर संभव प्रयास करेंगे। आपके बीच विश्वास भरपूर होगा। प्रेमी की ओर से कोई बड़ा उपहार मिलने की भी संभावना है। वहीं इस राशि के विवाहित जातकों के लिए यह महीना थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अलगाव और शक की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। किसी भी स्थिति में जीवन साथी के साथ कम्युनिकेशन कम ना करें और अहम और क्रोध की भावना पर नियंत्रण रखें, तभी रिश्ते में आगे बढ़ने में सफल हो पाएंगे। हालांकि मकर राशि के कुछ जातकों के लिए संतान प्राप्ति के भी योग हैं। अब पारिवारिक दृष्टि से देखें तो इस महीने पारिवारिक सदस्यों के मध्य तालमेल बैठाने में आप असफल रहेंगे, परंतु महीने का अंत आते आते परिवार में किसी मांगलिक आयोजन के चलते माहौल खुशहाल होने की पूरी उम्मीद है। जैसा कि आपके ऊपर शनि महाराज की 7.5 चल रही है, इसीलिए छोटी छोटी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको सरल से कुछ उपाय करने हैं। आपको रोजाना शनिदेव के इष्ट भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी है और शनिवार के दिन जरूरतमंदों को उड़द की दाल और काले तिल का दान करना है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि के जातकों का हाल। तो यह महीना कुंभ राशि के जातकों के जीवन के कई पहलुओं पर सामान्य प्रभाव डालेगा। हालांकि करियर के लिहाज से इस महीने कार्य क्षेत्र में कुछ परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो सकती है। आपके ऊपर भी शनि की 7.5 का प्रकोप है। ऐसे में आपका स्वयं पर से ही विश्वास डगमगा सकता है। आपके मन में बेवजह दुविधाएं चलेंगी, जिसके चलते आप नौकरी में बदलाव करने की भी सोच सकते हैं, परंतु जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। अगर आप हर चीज का डटकर सामना करेंगे तो आपको सफलता मिलने के भी पूरे आसार रहेंगे। वहीं इस राशि के कारोबारी जातकों के लिए यह पूरा महीना शुभ फल देने वाला होगा। कारोबार में पहले से अधिक बेहतर परिणाम मिलेंगे। 14 मई के बाद सूर्य के गोचर से कारोबार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को शामिल करेंगे। ऐसा करने से व्यापार में दुगना मुनाफा होगा। साथ ही व्यापार के विस्तार के लिए सरकारी योजनाओं का भी भरपूर लाभ उठाएंगे। अब जान लेते हैं कुंभ राशि के आर्थिक जीवन के बारे में। तो धन की दृष्टि से यह महीना थोड़ा प्रतिकूल रहेगा, क्योंकि इस महीने शनिदेव आपके व्यय भाव में मौजूद होंगे। इसीलिए कोई नया व्यापार शुरू करने या कोई आकस्मिक खर्च होने से आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। कुछ लोगों को लोन या उधार भी लेना पड़ सकता है। वहीं कुंभ राशि के कुछ जातक इस दौरान प्रॉपर्टी खरीदने और घर की साज सजावट में भी धन खर्च कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं आपके स्वास्थ्य पर। तो स्वास्थ्य के लिहाज से कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। किसी प्रकार का इन्फेक्शन, कोल्ड या कफ से जुड़ी परेशानी हो सकती है। खासकर इस राशि के बुजुर्गों को थोड़ा अधिक सावधान रहने की जरूरत होगी। तंदुरुस्त रहने के लिए अपनी दिनचर्या में योग या मेडिटेशन को स्थान दें और हो सके तो इस दौरान यात्राओं को टाल दें, अन्यथा वाहन दुर्घटना होने की भी संभावना है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। प्रेम संबंधों के लिहाज से मई का महीना कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। किसी न किसी कारण से प्रेमी के साथ मतभेद होते रहेंगे, क्योंकि 5वें भाव में मंगल ग्रह की मौजूदगी से आपकी वाणी में उग्रता बढ़ेगी। आवेश में आकर अपने प्रेमी को कुछ ऐसा न कह दें जिसके लिए भविष्य में आपको पछताना पड़े। भविष्य से जुड़े कोई बड़े फैसले लेने के लिए भी यह महीना सही नहीं है। इस राशि के वे जातक जो विवाहित हैं, उनके लिए भी यह समय प्रतिकूल ही रहेगा। कभी रिश्ते में प्यार तो कभी तकरार हावी रहेगी। ससुराल पक्ष की ओर से मतभेद होना संभव है। ऐसे में स्वयं को शांत रखें और दाम्पत्य को खुशहाल बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयास करते रहें।
वहीं पारिवारिक दृष्टि से यह महीना अच्छा साबित होगा। चौथे भाव में राहु और बुध की स्थिति पारिवारिक माहौल में खुशियां बढ़ाएंगी। परिवार के सदस्यों की सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए आप सदैव तत्पर रहेंगे, परंतु इस महीने माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं सरल से ज्योतिषीय उपाय की। तो हर शनिवार हनुमान जी को सरसों के तेल का दिया लगाएं और जरूरतमंदों की यथाशक्ति सहायता करें और हो सके तो उन्हें भोजन भी करवाएं। चलिए दोस्तों, अब अंत में बात कर लेते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की। मई का यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए थोड़ा चुनौतियों भरा हो सकता है। सबसे पहले करियर की बात करें तो इस महीने कार्य क्षेत्र में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में ट्रांसफर के योग हैं, जिसके लिए ना चाहते हुए भी व्यर्थ की भागा दौड़ करनी पड़ सकती है। अत्यधिक थकान और तनाव से परेशान रहेंगे। वहीं इस राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह महीना पहले से अधिक ठीक रहेगा। जितना अधिक प्रयास करेंगे उतना ही अधिक मीठा फल पाएंगे। बीते दिनों की यदि कोई प्लानिंग सफल नहीं हो पा रही थी तो वह भी इस महीने पूरी हो सकती है, परंतु इसके लिए आपको भाग्य के भरोसे ना रहकर खुद के प्रयासों को बढ़ाने की सलाह दी जाती है। अब जान लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना आर्थिक दृष्टि से भी ठीक रहेगा। आमदनी में इजाफा होगा। 12वें भाव में गुरु बृहस्पति की मौजूदगी सामाजिक कार्यों और परोपकार करने में धन खर्च करवाएगी, जो वर्तमान में चल रही महामारी के दौरान आपको आत्मिक संतुष्टि देगी। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए बीते दिनों की तुलना में अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। तो मीन राशि के जातकों को इस महीने सेहत को लेकर अधिक सावधान रहना होगा। आपकी खराब दिनचर्या आपको परेशानी में डाल सकती है। आपके तीसरे भाव में बुध और राहु की मौजूदगी से जोड़ों का दर्द और त्वचा संबंधी समस्या होने की संभावना है, जिसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी होगा। सेहतमंद रहने के लिए संतुलित आहार और तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। अब अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों की। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से यह महीना प्रतिकूल रहेगा। इस समय ज्यादा बोलने की बजाय साथी की बात को अधिक सुनने का प्रयास करें और उन पर शक करने से बचें। जितना आप बातचीत में पारदर्शिता रखेंगे उतना ही आपका रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा। अब मीन राशि के जो जातक विवाहित हैं उनके लिए यह महीना ठीक नहीं कहा जा सकता। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर कहासुनी चलती रहेगी। बेवजह की चिड़चिड़ाहट हावी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियों को कम करने के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखें और कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। मीन राशि के जातकों के पारिवारिक सुख में भी इस महीने कुछ कमी आ सकती है। कुटुंब भाव में शुक्र और सूर्य की मौजूदगी और चौथे भाव में मंगल की मौजूदगी परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद की स्थितियां बनाएंगी। संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद खड़ा हो सकता है। हो सके तो परिवार की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दें। अंत में बारी आती है सरल से ज्योतिषीय उपाय की। तो इस महीने मन को संतुलित रखने और शांत रखने के लिए नियमित रूप से माथे पर केसर का तिलक लगाएं और पशु पक्षियों के लिए यथासंभव खाने और पानी की व्यवस्था करें। तो दोस्तों, यह था आपकी 12 राशियों का मई महीने का संपूर्ण राशिफल। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं। धन्यवाद।